माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, आज हिंदुस्तान के अंदर महान पर्व होली और शब बारात, इन दोनों का जो पर्व है, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई भी देता हूं और ईश्वर से ये कामना भी करता हूं, दुआ करता हूं कि आप सभी के जीवन रंग से भरे रहें और आप सभी लोगों के जीवन के संघर्ष वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म हो। आजकल मेरे वॉइस नोट या मेरे वीडियो आप लोगों को बहुत ही कम मिलते हैं या बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं आपसे विमुख हो गया हूँ या किसी भी तरह से मेरी नीयत या मेरा इरादा बदल चुका है। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि प्रयास लगातार जो किए गए, उन प्रयासों में सफलताएं जो रही हैं वो 25 से 30% सफलताएं रही और 70% की जो सफलताएं असफलताएं, उनको असफलता नहीं कहा जा सकता है। उन्हें यह कहा जा सकता है कि गलत दिशा में गलत लोगों के साथ गलत तरीके से किया गया प्रयास। क्योंकि जब भी मुझसे किसी की बात होती है तो उसमें कोई ऐसा नहीं होता है जो मुझे मेरी बातों के लिए इनकार करे या उसको कोई दूसरी राय दे। दूसरा मत लोग रख सकते हैं अपने तरीक़ों से, मेरे खिलाफ लोग अपनी राय को रख सकते हैं, अपने दिल में रख सकते हैं, लेकिन ऐसा रेयर ही हुआ है कि लोगों ने मुझसे बात करते हुए मुझे कहीं गलत ठहराया हो। ये उनकी अच्छाई भी कह सकते हैं, उनका विश्वास भी कह सकते हैं। लेकिन आज जब उसी विश्वास, उसी अच्छाई पे काम करने की बारी आई, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने मतों को अपने दिल में रखा, मुझसे शेयर नहीं किया, लेकिन जब ज़मीन पर उतर कर काम करने की बारी आई तो शायद वो किसी डर से, किसी भय से या आज के हालात को देखते हुए उन्होंने फैसला लेकर साथ उस प्रकार से नहीं दिया जिस प्रकार साथ देना चाहिए। खैर, ऐसे लोगों से कोई शिकायत भी नहीं, ऐसे लोगों से कोई बैर भी नहीं, क्योंकि परिस्थितियां इंसान को बनाती हैं और बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम इंसान जो परिस्थितियों को बनाते हैं। हम शाइन परिवार के लोगों ने हमेशा परिस्थितियां अपने अनुसार बनाई थी और वही हमारी पहचान थी और उसी पर हमने हमेशा काम किया। हो सकता है कि मैं आपसे बहुत दूर हूं और मुझे आपका दर्द उस तरह से न पता चले, लेकिन हो सकता है कि बहुत दूर होने की वजह से मेरे बहुत से मत, मेरे बहुत से ऐसे कदम जो शायद आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं, आप तक ना पहुंच पाए, आप तक पता ना चले। किसी भी दरख्त के, किसी भी पेड़ के जो रूप होते हैं वो उसके फल के तौर पर, उसके पत्तों के तौर पर, उसकी टहनियों के तौर पर, उसके तने के तौर पर, उसके जड़ के तौर पर होते हैं। जड़ से लेकर फल तक ये पूरा का पूरा स्वरूप मिलकर एक वृक्ष बनता है। ना फल एकमात्र कोई वृक्ष का स्वरूप होता है, ना पत्तियां वृक्ष का स्वरूप होती हैं, ना टहनियां होती हैं, ना तना होता है, ना जड़ अकेले होता है। लेकिन इस बात को मैंने 2 सालों में ज़रूर समझा कि किसी भी वृक्ष को हरा भरा रखने के लिए उसकी जड़ पर काम करना बहुत आवश्यक होता है। बाहर दिखने वाले पत्ते हरे भरे दिखाई देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि थपेड़ों में वो आपके साथ खड़े रहें। कई बार मुरझा के टूट के निकल जाते हैं, कई बार ऐसे ही तेज हवाओं के झोंके उन्हें तोड़ के लेके चले जाते हैं। टहनियाँ जो हरी भरी दिखती हैं, जो फलों से लदी होती हैं, ज़रूरी नहीं कि जीवन भर वो वृक्ष का साथ दें। परिस्थितियां अनुसार कई बार उन पे बिजलियां गिरती हैं, कई बार वो वृक्षों के ऊपर लगे हुए जो फल होते हैं उनका बोझ नहीं सह पाते, टूट कर गिर जाती हैं। लेकिन अगर जड़ सही सलामत है, जड़ पे कार्य किया जा रहा है, तो नए पत्ते और नए फल और नई टहनियां निकल आती हैं। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, इस बीच में पीछे तकरीबन 1 महीनों से ज़्यादा समय हो रहा है, मैंने कुछ अलग नीति पे काम करना शुरू किया। सबसे पहले मैं एक बात को जोर दे के कहना चाहूँगा कि आप में से किसी के मन में, चाहे वो मेरे ग्राहक हों, चाहे मेरे एसोसिएट हों, चाहे मेरे दोस्त हों, चाहे मेरे दुश्मन हों, दुश्मन मैं किसी को समझता नहीं, लेकिन जो मुझसे अपनी दुश्मनी समझता उसके लिए भी मेरा ये संदेश है कि आप भूल करके भी मन में ये बात कभी मत लाइएगा कि राशिद नसीम मैदान छोड़ करके भाग गए, राशिद नसीम अपने ग्राहकों के साथ छोड़कर भाग गए, या राशिद नसीम की देने की नीयत पलट गई है। ऐसा भूल करके सपने में मत सोचिएगा। मेरी खामोशी हमेशा इस बात का प्रयास होती है कि मैं कितने बेहतर तरीके से अपने लोगों को उनके द्वारा किए गए निवेश को वापस करा सकूं, अपने लोगों को किस तरीके से मैं कंफर्ट कर सकूं। आज भारत देश के इतिहास में कई सालों से मैंने भी काम किया हुआ, आज तक एक भी कंपनी ऐसी नहीं मिली, दिखी या सुनने में आई जिसके शटर डाउन हो जाने के बाद, जिसके बैंक अकाउंट सीज हो जाने के बाद, जिसके ऊपर इतने केस हो जाने के बाद, इतने लोग गिरफ्तारी हो जाने के बाद भी दिन रात का प्रयास हो कि ग्राहकों की लायबिलिटी खत्म कराई जाए और एफआईआर खत्म कराई जाए। माय डियर, अफवाहों का बाजार बहुत गर्म किया गया, लेकिन शाइन परिवार ने अपने लक्ष्य को कभी भी नहीं बदला। कल भी यही था, आज भी यही और हमेशा यही रहेगा। मैं अपने शाइन परिवार के सभी ग्राहकों से यह कहना चाहूंगा कि आप तक खबर चाहे जो जाए, जैसे जाए, जिस तरह से जाए, लेकिन मेरी नीयत
ना कल बदली थी, ना आज बदली, ना आगे कभी बदलेगी। आपका पैसा कंपनी के अंदर यदि आया हुआ है तो उस पैसे की पूरी अदायगी